नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं उज्जैन शहर के मुख्य समाचारों पर। महाकालेश्वर में हुई धनतेरस की विशेष पूजा, 3 दिवसीय दीपोत्सव हुआ आरंभ। विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में शुक्रवार को पुरोहित समिति ने धनतेरस का विशेष पूजन अर्चन कर 3 दिवसीय दीपोत्सव का शुभारंभ किया। उज्जैन में ऐसी परंपरा रही है कि कोई भी त्योहार हो वह सबसे पहले महाकाल मंदिर में मनाया जाता है, इसके बाद ही शहरवासी उत्सव मनाते हैं। परंपरा के अनुसार शुक्रवार को भी राजाधिराज महाकाल का गर्भगृह में अभिषेक किया गया। शनिवार को भस्म आरती में ही भगवान महाकाल को चंदन व केसर का उपटन लगाया जाएगा। इसके बाद गर्म पानी से स्नान करवाया जाएगा। बाबा महाकाल को गर्म पानी से स्नान ग्रीष्म ऋतु तक चलेगा। श्री कृष्ण के लिए धन लेकर उज्जैन आए थे कुबेर। सांदीपनी आश्रम में स्थापित है 1100 वर्ष प्राचीन प्रतिमा। भगवान कुबेर यानी धन के देवता, जिनकी पूजा धनतेरस पर की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश भर में भगवान कुबेर की गिनी चुनी प्रतिमाएं हैं। इनमें से 2 प्रतिमाएं मध्य प्रदेश में हैं। एक विदिशा तो दूसरी प्रतिमा उज्जैन के सांदीपनी आश्रम में, जिसकी कथा भगवान श्री कृष्ण से भी जुड़ी हुई है। मंदिर के पुजारी शिवांश व्यास ने बताया कि उज्जैन में स्थापित बेसाल्ट से बनी कुबेर प्रतिमा शुंग काल की है। मंदिर में कुबेर प्रतिमा भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा के साथ स्थापित की गई थी। मंदिर के द्वार पर खड़े नंदी की अद्भुत प्रतिमा भी है। गौरतलब है कि सांदीपनी आश्रम में कृष्ण बाल्यकाल में शिक्षा लेने आए थे। सांदीपनी आश्रम में धनतेरस पर धन के देवता कुबेर को सूखे मेवे, मिठाई और फलों का भोग लगाया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ दर्शन लाभ लेने पहुंचे। पंडित व्यास ने बताया कि द्वारका नगरी को बनाने के लिए धन वैभव की जरूरत पड़ी तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान कुबेर को लेने सांदीपनी आश्रम आए व उन्हें ले जाकर द्वारका नगरी का निर्माण किया। आज धन त्रयोदशी का महापर्व है। यहाँ पर हजारों श्रद्धालु कुबेर देवता की नाभि में इत्र लगाया जाता है, यहाँ पे लगाने आ रहे हैं। अभी भगवान कृष्ण की जब पढ़ाई पूरी हो गई थी, उसके बाद यहाँ पर धन के देवता कुबेर का आगमन हुआ। जब कुबेर देवता यहाँ पर आए तो गुरुजी ने उन्हें मना कर दिया कि मुझे कुछ आवश्यकता नहीं है। गुरुजी ने बैठा दिया था कुबेर देवता को, इसलिए यहाँ पे बैठे रूप में प्रतिमा प्राप्त हो गया। एक हाथ में सोम पात्र दिखता है अपने को कुबेर देवता के, एक हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में है। कंधे पर धन की पोटली अपने को देखने को प्राप्त होती है। ये शिला है जिस पे भगवान कृष्ण बैठ के स्वाध्याय किया करते थे। सामने गुरु जी का स्थान है, जो एक बार पढ़ लेते उसको यहाँ पर बैठ के दोहराया करते। ये ऊपर आप थोड़ा देखकर रहेंगे, श्री यंत्र बना हुआ है। यहाँ पे मंदिर के गुंबद में श्री यंत्र भी देखने को प्राप्त होता है, जो लक्ष्मी माता का यंत्र है। उज्जैन लोकायुक्त पुलिस ने विद्युत विभाग के सहायक यंत्री को 3000 रुपए की रिश्वत लेते हुए किया गिरफ्तार। लोकायुक्त ने शनिवार को मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के मक्सी रोड स्थित कार्यालय पर सहायक यंत्री प्राणेश कुमार का आउटसोर्स कर्मचारी अरुण चौहान से 3000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। अरुण मोहनपुरा ग्रिड पर आउटसोर्स का कर्मचारी है। वह चंदूखेड़ी ग्रिड पर पदस्थापना चाहता था। इसके लिए उसने सहायक यंत्री प्राणेश कुमार से चर्चा की थी। पदस्थापना के एवज में प्राणेश ने 3000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। 18 अक्टूबर को अरुण चौहान ने लोकायुक्त को शिकायत की, जिस पर लोकायुक्त एसपी अनिल विश्वकर्मा ने शिकायतकर्ता की जांच करवाई। फरियादी अरुण कुमार को रिकॉर्डर देकर भेजा गया। प्राणेश और अरुण के बीच बातचीत को रिकॉर्ड करवाया गया, जिसमें रिश्वत की मांग की पुष्टि हुई। इसके चलते शनिवार को लोकायुक्त निरीक्षक बसंत कुमार श्रीवास्तव व टीम ने प्राणेश को मक्सी रोड स्थित कार्यालय पर 3000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगों हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत केस दर्ज किया गया। पहले मैं चंदूखेड़ी ग्रिड पर कार्य करता था, ग्रिड ऑपरेटर था। साहब ने वहाँ से हटा के मुझे मोहनपुरा कर दिया और मुझे वापिस से वहाँ पहुँचाने के 10,000 रुपये मांगे थे, लेकिन 9,000 सैलरी होने के कारण मैं 10,000 नहीं दे पाया। इसलिए साहब को मैंने बोला कि सब कम करो। फिर साहब ने 5,000 की डिमांड की, फिर मैंने इतने भी नहीं दे पाया मैं, तो फिर साहब ने 3,000 फाइनल बोला, 3,000 दे दे, मैं तुझे चंदूखेड़ी पहुँचा दूँ। क्यों जाना चाहते थे ये बताओ? क्योंकि मुझे वहाँ से मेरा गाँव पास में पड़ता था और मैं पुराना वहीं का हूँ, मतलब वहाँ ही पहले ड्यूटी करता था, इसलिए मुझे वही सुविधाजनक अच्छा लगता था।
तो इस पर सत्यापन मुझ निरीक्षक द्वारा किया गया, जिस पर 3,000 रुपये के रिश्वत लेते हुए मांग पाए जाने पर आज एक ट्रैप ऑर्गेनाइज किया गया और आज 22 तारीख को उनके कार्यालय में उनको 3,000 रुपये लेते हुए पकड़ा है और उनके विरुद्ध अभी धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का पंजीबद्ध किया गया है और अभी कार्रवाई जारी है। तो कहाँ से कहाँ करने की बात हो रही थी? इसको मोहनपुरा में इसकी अभी वर्तमान में पदस्थापना है और इसको चंदूखेड़ी ग्रिड चाहिए थी। चंदूखेड़ी के लिए उन्होंने पैसे की मांग की गई थी। ग्राम भीमाखेड़ा के सरपंच ने प्रॉपर्टी के विवाद में 22 साल के अपने सगे भतीजे को पिलाया एसिड। महिदपुर के ग्राम भीमाखेड़ी निवासी आकाश पिता सत्यनारायण काकन्या का विवाद उसके काका राजेश काकन्या एवं काकी कौशल्या बाई से हुआ। पारिवारिक विवाद में काका काकी एवं काका के दोस्त राकेश बड़लिया एवं पिंटू भनोपा ने आकाश को पकड़ा एवं राजेश और उसकी पत्नी के द्वारा आकाश को एसिड पिला दिया गया। घटना के बाद गंभीर अवस्था में आकाश को उसके परिजन तुरंत ही महिदपुर शासकीय अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे प्राथमिक उपचार दिया और गंभीर अवस्था में होने के कारण उज्जैन रेफर किया। यहां आकाश का इलाज जारी है, लेकिन उसकी हालत काफी गंभीर है। आकाश की बहन वर्षा ओसवाल ने चर्चा में बताया कि उसके काका राजेश काकन्या प्रॉपर्टी के लिए आए दिन विवाद करते रहते हैं। जिस दिन यह घटना हुई उस दिन मेरी दादी का 1.25 महीने का कार्यक्रम था और उस दिन दोपहर 3 बजे राजेश काकन्या एवं उनकी पत्नी के द्वारा मेरे साथ भी मारपीट की गई, जिसकी शिकायत मैंने महिदपुर पुलिस को की, लेकिन महिदपुर पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्यवाही न करते हुए मुझसे सिर्फ आवेदन लेकर मुझे भी थाने से जाने को कहा। उसी दिन शाम को मेरे काका ने फिर से विवाद किया और मेरे भाई का यह हाल कर दिया। मेरी दादी है, मेरी दादी के साथ मेरा भाई रहता था और मेरी दादी के ऑफ हो जाने के कारण हम लोग यहाँ कार्यक्रम में आए थे और 1.25 महीने के कुंभ का कार्यक्रम रखा था। मेरे अंकल हमेशा आए दिन लड़ाई झगड़े करते रहते हैं और प्रॉपर्टी को लेके विवाद हुआ। इस बीच मैंने 4 बजे के समथिंग महिदपुर तहसील ग्राम भीमाखेड़ा बोल के आवेदन टाइप करवाया था। मैंने रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन वहाँ आवेदन टाइप हुआ, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर मैं घर आई और उन लोगों ने हम लोगों पे फिर से जानलेवा हमला किया। उसमें राजेश काकन्या, पत्नी कौशल्या बाई, पिंटू भनोपा बुआ का लड़का और राकेश धन्नालाल, ये चारों ने मिलके मेरे भाई के हाथ पैर पकड़े और राजेश और कौशल्या बाई ने उसको एसिड पिला दिया और बाकी लोग मेरी बुआ की लड़कियां और अंकल की लड़कियां हम लोगों के साथ मारपीट कर रही थी। अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर मध्य प्रदेश विद्युत मंडल कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन किया। विगत 1 माह से चरणबद्ध आंदोलन कर रहे मध्य प्रदेश के विद्युत मंडल के जूनियर इंजीनियर तथा सहायक यंत्रियों ने आंदोलन के 5वें चरण में कार्य बहिष्कार किया व संभागीय कार्यालय पर एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया। संघ के प्रांतीय महासचिव जी.के. वैष्णव ने बताया कि संघ द्वारा 7 सूत्रीय मांगों को लेकर माननीय प्रमुख सचिव ऊर्जा मंत्री महोदय तथा मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन प्रेषित किए गए हैं। ये मांगे गैर आर्थिक और कंपनी स्तर से ही निराकृत हो सकती हैं, लेकिन आश्चर्य की बात है कि सदैव राजस्व संग्रहण तथा विद्युत व्यवस्था बनाए रखने वाले संवर्ग की जायज मांगों के निराकरण हेतु न तो प्रमुख सचिव ऊर्जा ने कोई पहल की है, न ही ऊर्जा मंत्री इस ओर ध्यान दे रहे हैं। सत्यजीत कुमार क्षेत्रीय सचिव ने जानकारी देते हुए बताया कि मांगे नहीं माने जाने पर दीपावली पश्चात 25 अक्टूबर 2022 से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार किया जाएगा। हमारा जो 7 सूत्रीय मांग को लेकर के आंदोलन चल रहा है, 7 सूत्रीय मांग हमारा जो है, पहला मांग पदोन्नति का है। जितने भी रिक्त पद हैं सहायक यंत्री के, सभी कनिष्ठ यंत्री को सहायक यंत्री बनाया जाए। दूसरी जो हमारी मांग है, 2018 के बाद जो भी कनिष्ठ यंत्री बने हैं उनका ग्रेड पे कम कर दिया गया है। तो मेरा कहना है समान काम समान वेतन होना चाहिए, उनका ग्रेड पे सुधारा जाए। तीसरा मांग हमारा है 304A। आजकल फील्ड में किसी तरह का भी एक्सीडेंट हो रहा है, हमारे अधिकारी कर्मचारी पे 304A के तहत प्रकरण दर्ज हो रहा है, इस पे रोक लगाई जाए। महाकाल लोक की सफलता पर प्रेस क्लब ने पुलिस अधीक्षक व कलेक्टर का किया सम्मान।
कोठी रोड स्थित प्रेस क्लब भवन में महाकाल लोक के निर्माण और लोकार्पण समारोह की सफलता पर कलेक्टर आशीष सिंह और पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान वरिष्ठ महिला चिकित्सक समाज सेवी डॉक्टर सत्येंद्र कौर सलूजा मौजूद थी। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार पंडित विजय शंकर मेहता ने की। बतौर विशिष्ट अतिथि नगर निगम आयुक्त रोशन कुमार सिंह कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रेस क्लब के अध्यक्ष विशाल हाड़ा द्वारा अतिथियों को कलम भेंट कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमारे शहर उज्जैन को मध्य प्रदेश शासन द्वारा अद्भुत और अकल्पनीय सौगात महाकालेश्वर लोक के रूप में दी गई है। पंडित विजय शंकर मेहता ने इस अवसर पर कहा कि भगवान महाकाल की नगरी के कण कण में महाकाल बसते हैं। कलेक्टर और एसपी की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। महाकाल लोक के निर्माण के बाद यहाँ काफी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। कलेक्टर आशीष सिंह ने इस अवसर पर कहा कि पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी होता है वह भगवान महाकालेश्वर की इच्छा से होता है। उनकी इच्छा थी, इसलिए महाकाल लोक का निर्माण साकार हुआ। इसके लिए उन्होंने हमें निमित्त बनाया, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। महाकाल लोक प्रोजेक्ट में मीडिया की जो भूमिका रही वह अत्यंत सराहनीय है। मीडिया की ओर से हमें समय समय पर काफी सहयोग प्राप्त हुआ है। पुरानी रंजिश को लेकर युवक पर चाकू से हुआ हमला। पूर्व से ही हमले की आशंका को लेकर पुलिस को आवेदन दे चुका था युवक। व्यास का बाड़ा निवासी गौरव पिता राजेंद्र त्रिवेदी उम्र 22 वर्ष लालबाई फूलबाई मंदिर के पास नमकीन दुकान पर कार्य करता है। उसने कुछ दिनों पहले जिवाजीगंज व नानाखेड़ा थाने पर आवेदन दिया था। आरोपी वीरेंद्र पटेल एवं उसका साथी मेरे साथ गाली गलौज करते हैं व मुझ पर हमला कर सकते हैं। तभी शुक्रवार शाम घर लौटते समय आरोपियों ने गाली गलौज करते हुए उसके बाएं पैर में चाकू मार दिया। मेरे दोस्त के घर पे जा रहा था, पीछे से आके गाड़ी पर इनने चाकू मारे। इनका गाड़ी पे रोके भी नहीं इनने, उसका हाथापाई भी बहुत करी है, मेरे शरीर पे निशान भी है। चाकू से मार के 2 जन होते हैं, वीरेंद्र पटेल और एक इसके साथी। इन दोनों ने मिलकर इन दोनों के हाथों में चाकू थे। किस बात पे विवाद हुआ ये आपका? पुरानी बातों पे विवाद हुआ, मतलब पुरानी गाली गुप्ता और इस चीज़ की आवेदन भी दे रखा है मैंने कलेक्टर एसपी को भी दे रखा है, अपने जियागंज थाने में भी दे रखा है। और तो कुछ कार्रवाई नहीं तो इनने इस बारे में हरकत करी। तो ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।